सबको जय मसीह की। मैं रोहित, मैं परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक और मौका मुझे आपके बीच में आने के लिए दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम जानेंगे कि हमें धन कहाँ के लिए इकट्ठा करना है। हालेलुया। तो आइए छोटी सी प्रेयर करते। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर, आज का दिन जो आपने देखने के लिए दिया मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, इस योग्य बनाए कि फिर से तेरी हजूरी में आंदा परमेश्वर आने पाऊँ मेरे पिता। और प्रभु जी, सचमुच मेरे पिता और आंदा आज के वचन से हम सीखना चाहते मेरे पिता कि धन हमारे गवांदा परमेश्वर कहाँ के लिए इकट्ठा करना है। तो परमेश्वर हमें सिखाएं और आगे की सारी बातों को मेरे पिता, तमाम वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। तुम्हें क्या बोलना है, कब बोलना, उसी टाइम उसी घड़ी बता दिया जाएगा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, तेरे हजूरी होने पाए, तेरी पवित्र आत्मा बोले और पिता सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मेरे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आइए वचन खोलेंगे। वचन निकालें, नीति वचन 10:22। नीति वचन 10:22। इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो प्रियो, अभी हमने पढ़ा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें क्या करता है, दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो आइए हम आगे फिर से पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे मत्ती 6:33। और इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा मत्ती 6:33 और 34। और अगला पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:2, 3 और 5। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है उसके पास आकर, क्योंकि तुमने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है। और 5 में इसमें लिखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। तो अभी हमने पढ़ा नीति वचन 10:22, मत्ती 6:33 और 34, पहला पत्रस 2:2, 3 और 5। हालेलुया। तो प्रियो, जैसे कि मत्ती 6:33 के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो इसमें जो लास्ट की बात लिखी है, सबसे पहले तो हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, जो कि हम लोग नहीं करते। और दूसरी बात, हम कल की चिंता ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आज के टाइम में ना मसीह लोग ऐसे हो गए हैं, कुछ हमारे पास्टर्स भी ऐसी टीचिंग देते हैं कि सिर्फ आज के युग की बात बताते हैं, हमें कौन सी ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। ना ही कुछ पास्टर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ, हम लोग भी कुछ ऐसे बन चुके हैं कि सिर्फ अभी हमारे को शांति मिल जाए, अभी हमारे को धन मिल जाए, हमारे को गाड़ी मिल जाए, अभी हमारे को संसारिक चीज़ें मिल जाए, हम सिर्फ इसी खोज के लिए रहते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। अभी का ज़िंदगी ना जिए कि अभी तो मैं गरीब हूँ, अभी ऐसी व्यवस्था में हूँ, इस टाइम का समय मैं जानता हूँ कैसे चल रहा है, रोहित आप नहीं जानते, आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये इस पे ना चले, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो दानिय्येल को शेरों की मान से निकालने की ताकत रखता है। और वही वचन आज हम पवित्र वचन, आज भी वही वचन पढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर तो वही है,
वही खुदा डैनियल के समय में था, वही खुदा आज आपके और मेरे समय में भी है, और वही एक कलाम हम आज पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया। और जैसा कि हमने पढ़ा पतरस पहला पतरस उसके 2:2 और 3 में, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। परमेश्वर अब ये कह रहा है कि जिन्होंने उसको इस बाइबल में हमने देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने क्या करा, अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। ग्रहण करना क्या है? बैप्टिज्म लेना और प्रभु भोज को लेना और दाखरस को पीना। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी देह को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं। अब हमने जब उसको ग्रहण कर लिया और हम बैप्टिज्म ले चुके हैं, तो परमेश्वर अब क्या कह रहा है, अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पहले हमने नहीं चखा था प्रियो। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना कारणवश यीशु नासरी के पास गया हो। हालेलुया। बिना कारण कि आप चर्च में नहीं गए, कोई ना कोई ऐसी घटना आपके संग घटी होगी, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ज़रूर आई होगी, जिसकी वजह से आप यीशु के पास आए हैं। और आपने जब से आप आए हैं उस दिन को याद करके और आज का दिन देखिए कि आपने कुछ ना कुछ तो प्रभु ने आपके साथ अच्छा किया है। क्या पता आपको किस बीमारी से प्रभु ने निकाला। याद कीजिए वो बीमारी, याद कीजिए वो कर्जे का दिन, याद कीजिए उस मुसीबत को, याद कीजिए उस टाइम के जब आपके हस्बैंड के साथ आपका क्लेश रहता था, याद कीजिए उस टाइम के जब आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, याद कीजिए वो दिन। कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना जरूर रही होगी जब आपके पास जॉब नहीं होगी, जब आप जॉबलेस होंगे, याद कीजिए जब आपके पास बिजनेस नहीं होगा, याद कीजिए आप जब आपके पास गाड़ी नहीं होगी। कोई भी ऐसा कारण तो प्रिय जरूर रहा होगा। कई बार तो ऐसे होता है, एक छोटे से मकान किराए के मकान से परेशान होकर मकान ढूंढने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन याद कीजिए वो दिन, कहीं ना कहीं तो मैं नहीं मानता अगर कोई कह दे कि जब से मैं प्रभु में आया हूँ और मुझे कुछ भी परमेश्वर ने भलाई मुझे नहीं दिखाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़रूर प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ तो भलाई दिखाई है। तो हम फिर से वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:8, 34:8। भजन संहिता 34:8 में इस प्रकार से लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, यहोवा को परखने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन ये अगर आप ये इसमें भजन संहिता 34:8 में परख कर लिखा है, लेकिन आप हिब्रू भाषा में बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। जब तक आप किसी के घर जाते हैं या अपने घर में आपकी मिसेज आपकी मम्मी खाना बनाती है, वो पूछते हैं कैसा खाना, जब तक आप खाएंगे नहीं तो दूर से देख के नहीं बता सकते ना कि खाना कैसा है। और ये कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम उसके स्वाद को चखते नहीं है, उसके नियमों पे चलते नहीं है, हमने चखा नहीं है ना, हमने उसके नियमों को माना है, तो पता कैसे लगेगा यहोवा भला है कि नहीं है। और इसी फिर से हम आएंगे पतरस, पहला पतरस 2:5 में आते हैं। अब तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। बाइबल हमें इस प्रकार कहती है और इसके 3 में क्या लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। हमने क्या करा है, आगे पहले हमने पढ़ा भजन संहिता 34:8 में कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप और इसमें फिर उसके बाद पतरस कहता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। अब तुमने स्वाद भी चख लिया है और अब आप क्या हो गए, नए जन्मे बच्चे के समान आपने बैप्टिज्म भी ले लिया है। और उसके बाद हमें क्या कार्य करना है, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है कि हमें क्या करने की जरूरत है, आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं, आत्मिक घर बनाना है, और जो कि याजकों
का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के परमेश्वर द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। सॉरी, मिस्टेक थोड़ी सी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें ये सब बातें करनी है। जब ये आप काम करेंगे ना, सच में परमेश्वर आपको एक उत्तम आशीष देने पर है। हालेलुया। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, फिर से हम आएंगे भजन संहिता नीति वचन 10:22 में। जब आप प्रभु के ये नियम पूरे करते हैं तो उसके बाद नीति वचन 10:22 को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू में हमें ये वचन बहुत अच्छा लगता है। धन्य यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को परखते हैं और जब आप उसको परख लेते हैं तो फिर उसकी क्या है, कृपा को आप अपने अंदर महसूस करते हैं। और आपने बैप्टिज्म लिया तो क्या करा, नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो गए। फिर परमेश्वर कहता है कि आप उसके बाद क्या कीजिए, आप आत्मिक घर बनाओ। हालेलुया। अपने जीवन में आत्मिक घर बनाओ। लेकिन आज के टाइम में हम क्या बनाते हैं, हम संसार में, ओए उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो घर है, उसके पास तो ये है। हम अभी ये ढूंढने के चक्कर में है। अरे ब्रदर आपको क्या पता, अरे भाई साहब आपको क्या पता, ये बातें बोलने की है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको पता है संसार पूछता नहीं। अरे अभी तो संसार आपको नहीं पूछता, आप घर ले लोगे संसार आपको पूछ लेगा। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे कलेश आने वाले हैं इस दुनिया के अंदर। जिस टाइम पे जैसे कोरोना जैसी महामारी आने वाली है, उस टाइम पे अगर घर होगा लेकिन बाढ़ आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगा, तो उस टाइम आप क्या करेंगे उस घर का? जब प्रोटेक्शन आपको प्रभु से नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी के लिए नहीं, जो लिखा है जीवते पत्थर। पत्थर क्या होता है, इतना मजबूत होता है, वो पानी में भी गिर जाए उसको, वो अपने आप कभी नहीं टूटता, वो कभी गलता नहीं है। पत्थर इतना मजबूत होता है, उसको पानी में डाल दो, आग में डाल दो तो भी जलता नहीं है। इसीलिए क्या बोला है, फिर से पढ़ना चाहता हूँ मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाक्य। पहला पतरस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। आत्मिक पत्थर क्या होता है? अब पत्थर के ऊपर कोई भी मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, गरीबी आए, लाचारी आए, दुनिया दोष लगाए, दुनिया उंगली उठाए, इतने टाइम से तेरे को ये नहीं मिला, इतने टाइम से तुझे वो नहीं मिला, इतने टाइम से जाने का फायदा क्या है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन पत्थर क्या होता है, ढीठ होता है। तुम बोलते रहो भाई मैं तो यीशु के साथ ही पड़ा रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि अभी तेरे पास धन है, लेकिन जिस प्रकार नीति वचन 10:22 में पढ़ते हैं, अभी तेरे पास धन है, लेकिन नीति वचन 10:22 में पढ़ेंगे। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, दुख नहीं मिलाएगा, ऐसा धन देगा। वो क्या होता है, ना तो तब आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, ना बीमारी आपके घर में रहेगी, ना नुकसान होंगे, सारा कुछ बंद हो जाएगा जब परमेश्वर से धन मिलेगा। और जब धन मिलेगा संसार से तो भैया उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं कहती कि आपको मुसीबत नहीं आएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप किसी गलत फहमी में है तो वो गलत बात है। परमेश्वर ने बोला दुख आएंगे, प्रभु के टाइम पे भी आए, जो परमेश्वर को भी करना पड़ा काम, कारपेंटर का परमेश्वर को भी करना पड़ा काम, तो सबको करना ही पड़ेगा। दुख तो आएंगे, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि औरों पे दुख आएंगे और तुम्हारे पे दुख आने में फ़र्क है। तुम्हारे दुख में तुम्हारे को परमेश्वर इतना बल देता है कि आप उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन औरों को इतना बल नहीं मिलेगा। बस इतना ही फ़र्क रहेगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपके दुख में परमेश्वर बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए इसी वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। बोलो, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। हालेलुया। तो प्रियो, जिन्होंने प्रभु के प्यार को चख लिया है तो उसको ऐसा धन मिलेगा जिसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। इसी वचन द्वारा आशीष मिले।
तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी, जो हमने वचन सीखा प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ अब परमेश्वर हम पवित्र आत्मिक घर बनाएंगे मेरे पिता, जो माता परमेश्वर ऐसा पत्थर बनाएंगे ये प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर को ग्रहण है मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता। और उसमें प्रभु जी जो धन अभी हम इंतजार करेंगे मेरे पिता, प्रभु जी जल्दबाजी में, चोरी से, प्रभु जी से, मारपीट से मेरे पिता, ठगी से मेरे पिता, गलत काम से परमेश्वर, प्रभु जी ऐसे जुए में, लॉटरी में जीत के नहीं मेरे पिता हम वो धन लेंगे मेरे पिता। भले ही परमेश्वर उसमें समय है, लेकिन मेरे पिता मैं जानता मेरे पिता जब आप देंगे मेरे पिता उसमें कोई दुख नहीं रहेगा, कोई मलिनता, कोई कलेश नहीं रहेगा मेरे पिता, उसमें आनंद ही आनंद होगा मेरे पिता। सच में मेरे पिता हम चाहे कम भी कमाएंगे तो भी आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाने वाले परमेश्वर, चट्टान को मधु पिलाने वाले परमेश्वर आवे मेरे पिता। इस प्रार्थना का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे हृदय में मानता परमेश्वर ग्रहण होने पाए मेरे पिता, हमारे प्रभु जी मानता माइंड में प्रभु जी सेव हो जाए मेरे पिता, वो मानता एक पुस्तक मेरे पिता है, एक आज चैप्टर ये हमारे अंदर लिखा जाए मेरे पिता, ताकि हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करें, अपने लिए नहीं मेरे पिता। सच में मेरे पिता यहाँ तो चोर भाई चोर शेल लगाते हैं, कीड़े से बिगाड़ते हैं, अंधेश्वर कायों से आंधे खा जाती है मेरे पिता अंधेश्वर, लेकिन परमेश्वर तेरी ओर से हमें मिलने पाए, हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखे मेरे पिता, बाकी के समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।